हेलो दोस्तों, सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए एक नया टॉपिक या एक नई टिप मेरे पास में वो है कि एक्सपीरियंस। आप कैसा अनुभव अपने कस्टमर को कराते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने थ्रू या अपनी सेल्स जो हम स्पीच देते हैं, हम बातचीत करते हैं उसके थ्रू। तो ये बड़ा ही कारगर होता है। कैसे कारगर होता है आप देखेंगे कि सही मायने में एक अच्छा सेल्स पर्सन या कह लीजिए एक गुणी सेल्स पर्सन जो होता है, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा अपने आप को बेच रहा होता है। हम जैसे हम जैसा अपने कस्टमर को अनुभव कराएँगे, वो उसी के बिहाफ़ पर आपसे जुड़ेगा। आप ये बहुत बार अनुभव आपने किया होगा कि आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो अच्छे सेल्स पर्सन होते हैं, वो आपकी नीड को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं कि आप क्या खरीदने आए हैं, किस बजट में खरीदने आए हैं और कैसी क्वालिटी आप चाहते हैं। वो फिर आपको वो प्रोडक्ट निकाल के देता है। और वो जितना जल्दी एक अच्छा सेल्स पर्सन जितना जल्दी ये जान लेगा कि आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है, तो उतना जल्दी ही आप उसको अच्छी सेल कर पाएँगे या सेल को क्लोज़ कर पाएँगे, मतलब जल्दी से बेच पाएँगे, अच्छी सेल कर पाएँगे। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम कैसा अनुभव अपने कस्टमर को कराते हैं। उस अनुभव पे ही आपकी सेल्स टिकी होती है या कह लीजिए कि आपकी पूरा सेल्स जो फ़ील्ड है, वो टिका होता है। आपके द्वारा दिया गया अनुभव आपकी मार्केट को भी चेंज करने की दम रखता है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप कैसा अनुभव कराते हैं। अब देखिए, मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई कस्टमर है जो आपके साथ में बार-बार आप उससे मिल रहे हो, लेकिन आप ये नहीं जान पा रहे हो कि उसको चाहिए क्या? नहीं आपको समझ में आ पा रहा है कि वो क्या डिमांड कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्योंकि आप उसको ऐसा अनुभव नहीं करवा पा रहे हैं, जिससे कि वो अपनी बात को आपके सामने रख पाए। बहुत बार क्या होता है कि हम सेम वही पुराने रटे-रटाए क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से जाके क्लाइंट के पास जाकर बात करने लगते हैं। जैसे कि हम उसे जाके ग्रीट किया, पहले उसको हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल किया, उसके बाद बैठ गए, फिर वही एक पुराना-सा सवाल कर दिया उसके सामने कि और सर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? तो वो भी कह देता है बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है या मार्केट अब तो खराब है, ये है, वो है, सीज़न डाउन चल रहा है, फलाना-ढिकना, वो ऐसी बातें करके वो भी टाल देता है। लास्ट में वो आपको भगाने के लिए या कह लीजिए कि आपको टालने के लिए कहता है, "सर चाय मँगवाऊँ क्या?" तो ऐसे में क्या होता है कि हम उस एक्सपीरियंस तक या उस डेप्थ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो हमें चाहिए। अगर आपका वो पोटेंशियल कस्टमर है, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा अनुभव है कि आपको उस कस्टमर को अ, खंगालना पड़ेगा, मतलब उसको झंझोड़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और कभी भी जब आप उससे बात करेंगे, तो डायरेक्टली आप उससे उसकी मार्केट, उसके काम के बारे में बात ना करें। आप जानने की कोशिश करें, अलग-अलग सेगमेंट में अलग-अलग विषयों के बारे में बातचीत करना चालू करें। वो कैसा दिखता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस बैकग्राउंड से आया हुआ है, किस इलाके में रहता है, कौन से हालाँकि धर्म और राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप उससे कनेक्ट होने के लिए बहुत सी जगहों पे उसके सेंसिटिव चीज़ों को भी हम छेड़ सकते हैं, सेंसिटिव विषयों को भी छेड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, जिससे कि हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। उसके विचार कैसे हैं, वो कैसे सोचता है, वो कैसे देखता है मार्केट को। वो क्योंकि सेल्स पर्सन सुनते ही क्या होता है, जब सेल्स पर्सन आता है तो 90 नहीं 90 तो हाँ, 90 कह सकता हूँ, 90% लोगों के दिमाग में होता है कि अभी हमें सेल्स पर्सन आ गया, अब हमें ये मतलब हमें कुछ ना कुछ बेच के जाएगा, ज़बरदस्ती करके जाएगा या हमें कुछ ना कुछ मतलब बेच देगा। कुछ ना कुछ हमारे हमारे का हमें नुकसान पहुँचा देगा, मतलब किसी भी तरीके से कि मतलब हमें ज़बरदस्ती चेप देगा। मैं ये वर्ड यूज़ कर सकता, चेप देगा कि भई अब तो ये बेच के ही जाएगा, ये तो तंग करेगा, ये सेल्स वाला है, ये तो बेच ही देगा। तो या ये कहानियाँ सुनाएगा फालतू की, इधर-उधर की, और हमें ज़बरदस्ती हमारा खर्चा करवा देगा या ज़बरदस्ती हमें इसको कुछ खरीदना पड़ेगा या हमें इससे जुड़ना पड़ेगा। तो ये इमेज जो होती है, ये इमेज हमें हटानी है, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। जितना आप सॉल्यूशन दे पाएँगे मार्केट में अपने क्लाइंट को, अपनी मार्केट को,
आप उतना ज़्यादा ही फेमस हो जाएँगे, या कह लीजिए आपकी नीड उतनी हो जाएगी। और सही मायने में प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल्स पर्सन की नीड को क्रिएट करना ही अच्छे सेल्स पर्सन का काम होता है। आपको अपनी खुद की वैल्यू बनानी होगी, जिसके बिहाफ पर आपकी कंपनी या आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो आपने इसी तरीके से इन्हीं बातों का ध्यान में रख के बातचीत करनी है। आप एक क्लाइंट को या कस्टमर को 1 बार मिलें, 2 बार मिलें, 4 बार मिलें, 5 बार मिलें, जितनी बार भी मिलें, आप उससे उसके अनुभव लीजिए और अपने अनुभव दीजिए। आपके पास में अच्छे स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। आपके पास में बहुत ही अच्छे तरीके से कम समय में, कम से कम शब्दों में कुछ ऐसी बातचीत होनी चाहिए जिससे आपको उसके बारे में पता चले कि वो क्या है। मैंने फिर से दोहराता हूँ, अगर वो पोटेंशियल है, मार्केट में उसके पास काम है, उसके पास बिज़नेस है, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे और आप कन्वर्ट कर लेंगे जब आप उसके बारे में जान जाएँगे। एक और छोटी-सी टिप है कि आप क्विक रिस्पॉन्स वाले बन सकते हैं। जितना जल्दी आप अपने कस्टमर को रिस्पॉन्स करेंगे, उतना जल्दी वो आपसे जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? कि आपके पास में क्या है, आप कितना जल्दी किसी को सॉल्यूशन देते हैं या कितना जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, ये कहीं न कहीं एक ट्रिगर होता है आपसे उसके जुड़ने का। जब आप उससे जुड़ जाएँगे, तो वो अपनी परेशानियों में आपको ढूँढना चालू कर देगा, या कह लीजिए कि जब वो किसी परेशानी में फँसेगा, तो वो आपको याद करेगा और उसे पता होगा कि आप क्या सेल करते हैं या आप कहाँ काम करते हैं, तो वो फिर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। मैं इसको एक और एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता सकता हूँ कि, या फिर एक और तरीके से बता सकता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर को आप डायरेक्ट मत बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब आप उसे बता रहे हैं, आप अच्छा एक्सपीरियंस करा रहे हैं, आप उसे अच्छा एक बॉन्ड बॉन्ड बना चुके हैं, उससे अब जुड़ चुके हैं, और भी अलग-अलग तरीके के सॉल्यूशन आप उसे दे चुके हैं। जैसे कई बारी क्या होता है कि हम कोई कस्टमर है आपका, और वो कोई ऐसा काम उसका फँसा हुआ है जो जिस काम को आप करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटा-मोटा कोई काम है, लाइसेंस बनवाना है, कोई सरकारी काम है, या किसी और चीज़ का काम है। मतलब आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी से रिलेटेड नहीं है, वो कोई और काम है। लेकिन आप उसके एक अच्छे उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस जो काम में वो फँसा हुआ है, वो नहीं करवा पा रहा, उस काम को अगर आप उससे रिलेटेड किसी बंदे को जानते हो और उसका वो काम करवा दो, तो वो उसके लिए आपके लिए एक वो बूस्ट हो जाता है। एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि उस बंदे के पास में ये सॉल्यूशन भी है, उस बंदे के पास में ये सॉल्यूशन भी है। आप उसके 1 या 2 काम करवाएँगे और वो आपको मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन, मतलब उस वो आपको एक मल्टीपर्पज़ पर्सन समझेगा और आपके पास वो सॉल्यूशन के लिए आएगा। जब ऐसा होगा, तो वो कहीं न कहीं आपसे इंटरनली जुड़ जाएगा। जब कभी वो किसी प्रॉब्लम में फँसेगा या किसी ऐसी जगह पे होगा, तो उसको आपकी याद आएगी, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा और कहीं न कहीं, कभी न कभी वो आपसे ज़रूर जुड़ जाएगा, आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी से। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला कि आप अच्छा एक्सपीरियंस कराएँ, यानी कि आप सेल में प्रोडक्ट की बजाय एक्सपीरियंस को बेचें, और दूसरा, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए आपका। रिस्पॉन्स ऐसा जो कि मतलब, जब कभी भी कोई आपसे, आपका जो सामने कस्टमर है, वो आपसे कोई सवाल करे, क्वेरी करे या किसी भी तरीके से वो कुछ जानने की कोशिश करे, तो तुरंत आप उसके लिए सॉल्यूशन हाज़िर कर दें। तब जब आप ऐसा करते हैं, तो लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, और जब लोग जुड़ने लगते हैं, तो आपसे प्रोडक्ट से जुड़ने लगते हैं, आपकी कंपनी से जुड़ने लगते हैं, और आपकी सेल में एक बूस्ट आता है, जो बूस्ट के साथ-साथ कंसिस्टेंसी भी आती है। मैं बूस्ट इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्या पता कब का बीज लगाया, कब बड़ा हो जाए। लेकिन हाँ, ये होता है कि आप आज बीज लगाएँगे, उनको रोपेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, तो वो एक ना एक दिन बड़े होंगे, आपको फल देंगे। टाइम लगेगा, लेकिन वो आपको इतना फल देंगे कि आप फिर सँभालते रहो, कैसे सँभालना है। इसलिए हमें कभी भी एक तो सेल्स में ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, कभी भी सेल्स में कोई भी महीना, कोई भी दिन, कोई भी हफ्ता नहीं ऐसा जाना चाहिए जहाँ आपने कोई बीज ना डाला हो। बीज मतलब आपने कोई कस्टमर से ना मिले हों। एक्सप्लोर कीजिए,
नए कस्टमर्स को ढूँढिए, उनको अपना कस्टमर बनाने के लिए, अपने से जोड़ने के लिए उनसे लगातार बात करते रहिए। जैसे मैं कह सकते हैं कि बीज जब हम डालते हैं ज़मीन में तो कई बार वो उल्टा पड़ जाता है, फिर उसे सीधा कीजिए, पलटिए, पानी डालिए, खाद डालिए, उसे रोपिए, वेट कीजिए, मौसम से बचाइए, उनको सॉल्यूशन दीजिए, वही सब बातें जो मैंने आपको बताई। उनसे जुड़े रहेंगे, चलते रहेंगे तो वो धीरे, 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 धीरे करके आपके पास में बाद में वो एकदम से ग्रो करेंगे और एक कंसिस्टेंसी में आपको बिज़नेस लगातार मिलता रहेगा। वो बिज़नेस कभी टूटता नहीं। जो आपके अनुभवों और आपके एक्सपीरियंस और आपके दिए हुए एक्सपीरियंस से जो बिज़नेस बिज़नेस आपके साथ जुड़ेगा या जो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, वो जल्दी से नहीं टूटता है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं अगली वीडियो में फिर से कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।